खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। अगर आगे को फले तो ठीक, नहीं तो इसे काट डालना। मेरे अजीजों, ये 3 साल से ये जो दरख्त है ये फल नहीं दे रहा। 3 साल से फल नहीं दे रहा। जब ये 3 साल से फल नहीं दे रहा तो मेरे अजीजों, इसका मालिक ये चाहता है कि अगर ये फल नहीं दे रहा तो इसे काट डाला जाए। क्यों? आज हमने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। खुदावंद के कलाम के मुताबिक इस दुनिया का खात्मा बहुत देर पहले हो चुका होना था, क्योंकि बाइबल की ऑलमोस्ट सारी की सारी पेशनगोइयां कंप्लीट हो चुकी। लेकिन खुदा हमें 1 साल और देता है। खुदा हमें 1 साल और देता है। खुदा हमें 1 साल और देता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम फल नहीं लाएंगे तो वो अपने नौकर को कहता है कि इसे काट डालो, ताकि ये जमीन को घेरे ना रखे। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना है। हमें ये देखना है कि हमारे लिए ब्लेसिंग्स किस तरह से आएंगी। क्या पिछले सालों में हर साल खुदा हमारे लिए ब्लेसिंग के दरवाजे खोलता रहा, खुदा हमें बरकतें देता रहा, खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देता रहा, तो क्या हम फल लेके आए? खुदा ने हमें फाइनेंशियल ब्लेस किया, खुदा ने हमें स्पिरिचुअल ब्लेस किया, खुदा ने हमें औलाद दी, खुदा ने हमें घर दिया, खुदा ने हमें पिछले 3 सालों में इतनी मुसीबत के साल थे, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और उसने हमें आज भी जिंदों की जमीन पर रखा हुआ है। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये खुदा की शफकत है, ये खुदा का रहम है, ये खुदा का फजल है हम पे। तो क्या हमने उसके मुताबिक फल लाए? क्या हम उसके मुताबिक खुदा के साथ चले? अगर नहीं चले तो ये साल मेरे अजीजों आपके लिए ब्लेसिंग का साल इसी सूरत में साबित होगा कि अगर आप खुदावंद के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, फेथफुल होके चलेंगे। अगर आप ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ चलेंगे तो ब्लेसिंग्स हैं। पाकिस्तान का मालिक कहता है कि खुदाया थोड़ा और रहम कर, खुदाया थोड़ा सा और फजल कर, खुदाया तेरा शफकत का हाथ थोड़ा सा और बढ़ जाए। अगर इसमें कोई कमी कमजोरी है तो मैं इसके गिर्द गोडी करूंगा, इसकी जमीन को, मट्टी को नरम करूंगा, इसे खाद दूंगा, और इसके बावजूद अगर ये फल नहीं लाएगा तो फिर इसको काट देना। मेरे अजीजों, आज नए साल में गोडी करने का और खाद देने का मैं जुम्मा ले रहा हूं। मैं गोडी करूंगा, मैं खाद दूंगा। आपने उस खाद को अपनी जड़ों से रिसीव करना है, अपनी जड़ों से पानी को रिसीव करना है,
اور اس نرم مٹی میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے بہت عرصہ پہلے خدا نے بتا دیا تھا، کئی دہائیوں پہلے، کہ 2019 سے لے کے 2030 تک اس دنیا کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو 2019 سے ٹیمپٹیشنز کا سال سٹارٹ ہو چکا تھا، اور اب یہ جو 2023 ہے، اس میں یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس نے شیک ہونا ہے۔ چاند نے اپنے اینگل کو چینج کرنا ہے۔ زمین پہ سونامیز آ سکتے ہیں، زلزلے آ سکتے ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، اور اس کے اینگل کے چینج ہونے سے سلطنتوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے دماغ گرم ہو سکتے ہیں، اور جب ان کے دماغ گرم ہوں گے تو قوم پہ قوم اور سلطنت پہ سلطنت چڑھائی کرے گی، لڑائیاں ہوں گی، لڑائیوں کی افواہیں سنیں گے، اور بہت زیادہ لوگوں کی مروماری ہوگی، اور اس طریقے سے اس دنیا میں بہت سارے انسان باقی نہ رہیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو کامیاب رکھیں، اور آخرت کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ اگر ہم خداوند کو ٹائم دیتے ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، یہ سال بھی ہمارے لیے بلیسنگ کا سال ہوگا، خوشیوں کا سال ہوگا، آگے بڑھنے کا سال ہوگا۔ صرف ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنا آپ خداوند کو دینا ہے۔ خداوند کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ خداوند کے کلام کو شیئر نہیں کر سکتے، آپ